नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन है। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। मां के दर्शन करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बता दें कि आज मां के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मां दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। माना जाता है कि मां अत्यंत शांत और सौम्य है। मां ने कठिन तपस्या करके वर्ण प्राप्त किया था। इन्हें शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाले भी कहा जाता है। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। और चलिए आज आपको बताते हैं कि मां के दरबार में किस तरह की रौनक आज दुर्गाष्टमी के दिन है, किस तरह से भक्तों का सैलाब वहां पर उमड़ पड़ रहा है। तो आज महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और आज अष्टमी यानी माता दुर्गा की 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। आज देश भर के मंदिरों में विशेष भीड़ भी देखने को मिलती है। खासा रौनक होती है क्योंकि अष्टमी के दिन लोगों के घरों में पूजाएं होती हैं और हवन पूजन के बाद लोग आज कन्या पूजन कराते हैं, कन्या पूजते हैं, जिससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो नवरात्र के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। मां का स्वरूप अत्यंत शांत, पवित्र और सौम्य है। उनका रूप दिव्य और सुंदर होता है। मां महागौरी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें 2 हाथ वर मुद्रा और आशीर्वाद मुद्रा में है, तो वहीं अन्य 2 हाथों में मां ने त्रिशूल और डमरू लिया हुआ है। मां महागौरी की सवारी बैल होती है और मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्र के 8वें दिन महागौरी के सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ का। हमारे साथ कोरबा से संवाददाता चंद्रकांत जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे चंद्रकांत का। चंद्रकांत, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, किस मंदिर में आपकी मौजूदगी है, वहां की तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए ना। और आज महाअष्टमी के दिन किस तरह की रौनक मंदिरों में देखी जा रही है? जी ऋषि को मैं बताना चाहूंगा कि मैं कोरबा के मां सर्वमंगल मंदिर में उपस्थित हूँ और यहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं का यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। निश्चित तौर पर यहाँ पे देखा जाए सुबह से माँ के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहा हूँ। यहाँ पे जो मां सर्वमंगल की मंदिर है इसको दयाल दास जो जमींदार थे कोरबा के, उनके द्वारा यहाँ पे निर्मित कराया गया। ये 23 से 25 साल के आसपास होने जा रहे इस मंदिर को और इस मंदिर की जो आस्था है, लोगों को जो विश्वास है बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ पे जो प्रांगण है, प्रांगण में निश्चित तौर पर यहाँ पे जो एक वट जो वृक्ष है, ये 500 साल पुराना वृक्ष बताया जा रहा है। तो इसलिए क्या सर्वमंगल मंदिर जो है आसपास के क्षेत्र में काफी प्रचलित है। लोगों के यहाँ आस्था है, विश्वास है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ पे मंदिर में किस प्रकार से श्रद्धालुओं का भीड़ यहाँ पे देख सकते हैं। और इतने पीछे जो मंदिर के प्रांगण के जो बाहर है वहां भी देखने के लिए मिलता है। जी बिल्कुल चंद्रकांत, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए हम भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें भक्तों की वहां पर लगी हुई हैं। मंदिर में भक्त मौजूद है। अगर आप वहां पर भक्तों से बातचीत कर पा रहे हो तो उनसे बातचीत करिए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए ना कि आज किस तरह वो अपने घर में पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि आज लगभग सभी के घरों में पूजा की जाती है, कन्या पूजन आज कराया जाता है। तो क्या आज वो माँ को मनाने के लिए करने वाले हैं? बात करने की कोशिश कीजिए। जिससे मैं बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो श्रद्धालु है दूर दूर से आए हुए हैं और आज अष्टमी है, यहाँ पे दर्शन के लिए क्या है और आज कुमारी पूजन भी कराएंगे। आप बताएंगे कहाँ से आए हैं और एक माँ की जो क्या आस्था है, यहाँ कितने वर्षों से आते हैं? आज नवमी है, अष्टमी है आज, और कुमारी पूजन भी आज करवाते हैं। और भी श्रद्धालु है। कहाँ से आओगे आप? जानकी नाला से यहाँ मां सर्वमंगल मंदिर में आए हैं। किस विश्वास से हमें क्या आस्था है? आज अष्टमी है, क्या कुमारी पूजन भी कराते हैं? किस प्रकार से कराते हैं? एकदम बहुत तो इस चीज को मैं बताना चाहूंगा कि लोगों का जो यहाँ पे आस्था है, लोगों का विश्वास है, दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और मां सर्वमंगल की दर्शन भी करते हैं। तो इसके लिए क्या है, और यहाँ पे एक और खास बात बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो मां सर्वमंगल मंदिर है, यहाँ पे विदेश से भी यहाँ पे जोत जलवाते हैं। ये इसकी खास मान्यता है। जी
बिल्कुल चंद्रकांत, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए वहाँ पर भक्तों से बातचीत करने की भी कोशिश की, हालांकि कोई तकनीकी समस्या आ रही है, आवाज ठीक से आ नहीं पा रही, लेकिन फिर भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को लगातार कि किस तरह से आज मंदिरों में रौनक है। और क्योंकि आज विशेष पूजा अर्चना की जाती है, विशेष भीड़ आज मंदिरों में भी देखी जाती है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ तो आज देश भर के मंदिरों में आस्था का सैलाब है। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना आज की जाती है। और चलिए हमारे साथ राजधानी भोपाल से संवाददाता शबाना भी जुड़ गई हैं। शबाना, कहाँ मौजूद हैं आप? तस्वीरें दिखाइए ना। और आज दुर्गाष्टमी पर किस तरह से माता महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है? शबाना, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो शबाना, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए शायद शबाना तक, चलिए शबाना जवाब दीजिए ना, कहाँ आप मौजूद हैं? और चैत्र नवरात्र के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है, तो आज भक्त क्या जतन कर रहे हैं माता महागौरी को मनाने के लिए? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है। ऐसे में सुबह से ही मंदिरों पर भक्तों की कतारें जो है वो लग जाती है। लोग महागौरी जो है उनकी पूजा अर्चना करने के लिए अष्टमी पर जो है मंदिरों में दर्शन करने पहुंचते हैं। आज का दिन अपने आप में इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि बताया जाता है कि माँ जो है सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती हुई नजर आती है। आज ही के दिन जो है लोग कन्या पूजन भी करते हैं और माता का आशीर्वाद भी लेते हैं। अगर राजधानी की बात करूं तो सभी मंदिरों पे सुबह से ही भक्तों की कतारें लग जाती है। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो लोग जो है पूजा अर्चना करने जो है सुबह से पहुंच जाते हैं और भक्त जो है वो लगातार माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। हम भक्त हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, नवरात्रि का 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहता, बहुत विशेष रहता, आज का दिन कैसे? आज का तो और खास दिन है। आज भी अच्छा है, बढ़िया है और माता रानी की पूजा है। बहुत शुभ माना, बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे। ये मंदिर दुर्गा माता बीजासन माता मंदिर दामखेड़ा अयोध्या बाईपास सागर लैंडमार्क में प्रसिद्ध है, सागर लैंडमार्क के पास भोपाल। आज के दिन माँ को कैसे प्रसन्न कर रहा है, क्योंकि आज कन्या पूजन भी? आज बहुत भक्त कन्या पूजन होता है और भक्त आते हैं, पूजा करते हैं, उनके सब मनोकामना पूर्ण होती है। भक्त आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उन्हीं मनोकामना पूरी होती है और इसी विश्वास के साथ जो है आप देखेंगे आस्था का जन सैलाब जो है नवरात्रि पर वो उमड़ता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अष्टमी का दिन अपने आप में बहुत विशेष होता है। माँ गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। तमाम जो भक्त वो कतारों में भी खड़ा होना पड़े तो सुबह 5 बजे से खड़े हो जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपने परिवार और अपने घर के लिए जो है मनोकामना मांगते हैं कि कैसे करके भी उनके घर में शांति समृद्धि बनी रहे। ऐसे में आज पूजा अर्चना करने के लिए भी विशेष महत्व माना जाता है। माँ को प्रसाद चढ़ाया जाता है और आशीर्वाद दिया जाता है कि देश और प्रदेश और घर परिवार में जो है सुख समृद्धि बनी रहे। बिल्कुल शबाना, देखिए सुख समृद्धि के लिए माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो चैत्र नवरात्र के पूरे 9 दिन ही बेहद खास होते हैं, लेकिन दुर्गाष्टमी और नवमी की अगर बात की जाए तो विशेष आयोजन इस दौरान किए जाते हैं। महायज्ञ के आयोजन होते हैं, भंडारे जगह जगह कराए जाते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ कोरबा से चंद्रकांत भी लगातार बने हुए हैं। चंद्रकांत, देखिए मंदिर की रौनक हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से विशेष साज सज्जा मंदिर में की गई है। भक्त की लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई है। इसी के साथ अगर हम अष्टमी के दिन की बात करें तो आज किस तरह से यज्ञ क्योंकि किए जाते हैं, भंडारों का आयोजन होता है। इस तरह के आयोजन कहाँ कहाँ पर छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, कोरबा में। और साथ ही तब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही थी, अगर आप भक्तों से आप बात करने की कोशिश कर पा रहे हैं या फिर अगर आपकी बात पंडित जी से हो पा रही है तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए ना कि आज के दिन क्या क्या विशेष किया जा सकता है जिससे माँ सभी की मनोकामना पूरी करे।
तो मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला में खास करके नवरात्रि के समय में नवरात्रि जब शुरुआत होती है तब से लेकर नवमी तक के जगह जगह पे भोग भंडारे का जो है व्यवस्था की जाती है। और खास करके जब सर्वमंगला मंदिर की अगर बात करें तो सर्वमंगला मंदिर में नवमी और आठवीं नवमी के दिन लगातार जो है यहाँ पे भक्तों को भोग खिलाया जाता है। खिचड़ी, पूरी, रोटी, चावल, दाल, सब्जी भंडारे के रूप में भी खिलाया जाता है। निश्चित तौर पे यहाँ पे हर वर्ष की बात इस वर्ष भी यहाँ पे भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे कल यहाँ पे देखा जाएगा तो और भक्तों की और ज्यादा भीड़ रहेगी। और जो भक्त आते हैं दूर दराज से यहाँ पे भक्त आते हैं, अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं, पूर्ण करने के लिए आते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे श्रद्धालु हम उनसे बात करेंगे। माँ जी कहाँ से आए हैं आप? क्या आस्था है, क्या मनोकामना है आपकी? आज अष्टमी है, आज अष्टमी है, किस प्रकार से कन्या भोज वगैरह क्या आयोजन होता है? घर में कन्या भोज कराएंगे। और भी यहाँ पे है, हम उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए आप? बलपहरी से। आज अष्टमी है, अष्टमी में किस प्रकार का आयोजन होता है? कुमारी भोजन कराएंगे आप लोग। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो यहाँ पे आए हुए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कराते हैं। और जैसे आपने बोला कि पंडित जी से बात कराने के लिए, तो पंडित जी जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अभी माफी चाहूंगा कि बात नहीं कर पाते हैं वो। और चलिए मैं एक बार भी प्रयास करता हूँ पंडित जी से बात करने का, कि अगर वो बात करेंगे तो बिल्कुल चंद्र कुमार, आप प्रयास करने की कोशिश कीजिए। तब तक हम तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि आज किस तरह से माता के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। और काफी शुभ आज का ये दिन है। लगातार 9 दिन तक भक्त माता की पूजा अर्चना करते हैं, माँ की उपासना करते हैं, तरह तरह के जतन करते हैं। और इसी के साथ अगर बात करें तो 7 दिन तक तमाम पूजा अर्चना करने के बाद आज अष्टमी के दिन विशेष पूजा की जाती है। मैं आपसे पंडित जी से बात करा रहा हूँ। निश्चित तौर पे क्या है, पंडित जी और यहाँ पे काफी भीड़ होने की वजह से हमको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर से, जहां पर देखिए आप, जहां आपकी नजरें जाएंगी भक्त आस्था में लीन आपको नजर आएंगे। इसी के साथ प्रशासन भी मौजूद है मंदिर में, क्योंकि जी दरभंगा माँ का मंदिर में नवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना होती है। और आज अष्टमी है, किस प्रकार का है? है वो बोलते हैं, बताते हैं। बस 2 लाइन से हाँ, हम लोग भी बताते हैं ना, उनको पावर है कहाँ। निश्चित तौर पे पंडित जी का कहना है कि हम ऑथराइज नहीं है बोलने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो पंडित जो यहाँ के जो प्रमुख संचालक हैं वही इसके बारे में जानकारी दे पाएंगे। जी बिल्कुल चंद्र कुमार, देखिए आप लगातार इसको लेकर जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि कैसे भक्तों की भीड़ जो है वो मंदिरों में लगी हुई है। चलिए मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता विनोद रस्तोगी भी जुड़ गए हैं। विनोद, सीधा आप ही का रुख करेंगे। आपकी मौजूदगी कहाँ पर है अभी, और दिल्ली में कितना उत्साह है आज के इस दिन का अष्टमी को लेकर? विनोद, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। तो चैत्र नवरात्र में विनोद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए शायद विनोद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और चलिए हमारे साथ महाराजगंज से भी संवाददाता राजेश बने हुए हैं। राजेश, सीधा आप ही का रुख करेंगे। कहां पर अभी आप मौजूद है राजेश्वर, किस मंदिर में मौजूद है और वहां पर कितना उत्साह है आज के इस दिन का? राजेश्वर, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। राजेश्वर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए।
तो देश भर में मंदिरों में आज आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। आज महागौरी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। और चलिए, हमारे साथ संवाददाता विनोद वापस जुड़ गए हैं। विनोद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, अगर बात की जाए, मैं इस समय नागलो के स्थानीय मंदिर में हूँ, जहाँ मेरे पीछे देख रहे हो गया जिस तरह से मंदिर में पूजा की तैयारी की गई थी और पूजा हो भी गई है। अगर कहा जाए तो आज महागौरी का दिन है, जहाँ आज के दिन कन्याओं को खिलाने से बहुत पुण्य मिलता है और घर में सुख शांति और वृद्धि मिलती है। और बात की जाए नवरात्रों को हिंदू सनातन धर्म में बहुत मान्यता दी जाती है और इसकी पूजा 2 दिन के साथ, एक अष्टमी और नवमी के दिन, जहाँ माता को पूजा जाता है और छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। बिल्कुल विनोद, देखिए, अब जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार अब मंदिर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से दर्शकों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। मैं आपके पास लौटती हूँ वापस। हमारे साथ राजेश्वर वापस जुड़ गए महाराजगंज से। राजेश्वर, अष्टमी के दिन का आज कितना उत्साह है महाराजगंज में? कहाँ आपकी मौजूदगी है? तस्वीरें दिखाइए ना। चलिए, राजेश्वर की आवाज नहीं मिल पा रही है, पर फिर हम विनोद का रुख करेंगे। विनोद, देखिए, अब जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार दुर्गाष्टमी के दिन, जैसा कि आपने कहा, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 7 दिन मां की पूजा अर्चना की गई और आज का दिन बेहद खास होता है। ऐसे में मंदिर में आप मौजूद हैं, अगर दर्शकों से आपकी बातचीत हो पाए तो उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कीजिए ना, उनसे जानिए ना कि कैसे माँ को मनाने के 9 दिन तक जतन उनकी ओर से किए जाते हैं और आज किस तरह के आयोजन वो अपने घरों में करने वाले हैं। मैं जैसे मंदिर में आया था, एक श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने आया था, उनसे बात करते हैं। आज माता अष्टमी का दिन है और बात की जाए जैसे माता को आज के दिन मनाने के लिए क्या क्या घर में पूजा कैसे की जाती है और क्या तैयारी की जाती है? आज के दिन बहुत अष्टमी है, कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं, कुछ लोग नवमी पूजते हैं। अष्टमी के दिन कैसी क्या मान्यता है जो नवरात्रों के साथ, अगर बात की जाए 8 दिन व्रत रखने के बाद में जो कन्याओं को खिलाया जाता है, उससे क्या पुण्य मिलता है और किस तरह से देखा जाता है? देवी माँ 9 देवी है, 9 देवी रूप उनका है, इसलिए हमें नवमी पूजनी चाहिए। लोग अष्टमी पूज लेते हैं, जिसके यहाँ की जैसी मान्यता है। जैसे इन्होंने बताया कि जैसे जिसकी जैसी मान्यता है उसने पूछते हैं, जैसे कहते हैं नवमी पूजनी चाहिए, नवमी पूजने से घर में सुख शांति वृद्धि और समृद्धि आती है। मगर कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मान्यता है उस तरह से लोग अपनी पूजा अर्चना करते हैं। एक देख रहे हो जैसे एक श्रद्धालु आए हैं जो माता को मनाने के लिए पूजा कर रहे हैं और आरती भी उतार रहे हैं। बिल्कुल विनोद, देखिए, अब जैसे कि आपने बातचीत की और बिल्कुल ठीक कहना है उनका कि जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी मान्यता, उसी तरह से पूजा अर्चना की जाती है। किसी के घर पे अष्टमी की पूजा होती है तो किसी के घर पे महानवमी की पूजा होती है। देखिए, दोनों ही दिन का खास विशेष महत्व होता है। और चलिए, हमारे साथ राजधानी भोपाल से शबाना भी लगातार बनी हुई हैं। शबाना, अगर आज के दिन की हम बात की जाए, क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से भी की गई है? क्योंकि अब बस आज दुर्गाष्टमी का दिन है और आज और कल विशेष आयोजन राजधानी भोपाल में देखने को मिलेंगे, यज्ञ वगैरह होंगे, भंडारों का आयोजन होगा। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर मैं प्रशासन की तैयारियों की बात करूं तो आज और कल 2 महत्वपूर्ण दिन है, विशेष खास दिन है। ऐसे में मां की पूजा अर्चना जो है वो लगातार भक्त कर रहे हैं। अगर प्रशासन की जिम्मेदारियों बात करूं तो 2 दिन महत्वपूर्ण होने वाले। राजधानी भोपाल के तमाम बड़ी जगहों पर जो है भक्त पहुंचे हुए हैं और माँ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। बातचीत करूंगी। आज का दिन बहुत खास है, कैसे माँ को मना रहे हैं? दूसरी तरफ फूल की भी थाली लेकर भक्त पहुंचे हुए हैं और माँ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। बातचीत करूंगी। आज का दिन बहुत खास है, कैसे? काफी ज्यादा शुभ होने वाला है। ऐसे में जो है भक्त वो लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज का दिन काफी शुभ है, कन्या पूजन भी होता है। आज का दिन बहुत शुभ है, आज के जो है बहुत शुभ है, आपके दिन बहुत शुभ है। आज का दिन देखिए, बोल रहे काफी ज्यादा शुभ होने वाला है। ऐसे में जो है भक्त वो लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज का दिन काफी सुस्त होता है। पहुंचे
पूजा अर्चना करते हैं और यही आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं कि जो कुछ भी गलतियां हुई है वो माफ हो जाए और आगे जो है भक्तों पे माँ की कृपा बनी रहे। बिल्कुल शबाना, देखिए माता महागौरी का तो स्वरूप ही ऐसा है, एकदम शांत, सौम्य, सुंदर, अलौकिक और पवित्र उनका स्वरूप है। वो सच्चे मन से जो भी उनकी पूजा अर्चना करता है, उनकी मनोकामनाएं वो पूरी करती हैं और कोई त्रुटि होती है तो माफ भी महागौरी करती हैं। स्वरूप ही उनका ऐसा है और इसीलिए महाअष्टमी की पूजा जोरों शोरों से की भी जाती है। पूरे देश भर के मंदिरों में आज विशेष उत्साह है, आज खास रौनक है अष्टमी को लेकर के। हमारे साथ राजेश्वर, चलिए राजेश्वर तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चंद्र कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्र कुमार, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। देखिए तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम कोरबा की बात करें, जैसे कि हमने मंदिरों में भी दिखाया अपने दर्शकों को कि अगर भीड़ है तो प्रशासन भी उतनी ही तैनाती उनकी है और हर जगह उनकी नजर बनी हुई है कि किसी भी तरह की कोई भी असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो। ऐसे में हम मंदिर के आसपास की अगर बात करें तो किस तरह से वहां पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और आज कोरबा में जो भी आयोजन होने वाले हैं अष्टमी को लेकर, उसके लिए क्या प्रशासन की तरफ से विशेष व्यवस्थाएं हैं? इस जगह बताना चाहूंगा कि अष्टमी को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से जगह जगह पे पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टिकोण से मंदिर परिसर के साथ साथ चौक चौराहों पर भी पुलिस की जो जवान है उनको तैनात किया गया। और जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन पूरी तरह से स्वस्थ है कि अष्टमी और नवमी को लेकर के उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है और जगह जगह पे भोग भंडारा का आयोजन किया जाना है। तो इस प्रकार से जो जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। चौक चौराहे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया कि किसी भी श्रद्धालुओं के साथ कोई भी अप्रिय घटना न घटे, नहीं किसी प्रकार की पार्टीमारी हो। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है। बिल्कुल चंद्र कुमार दूसरे से आपने जानकारी दी। देखिए त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन लगातार बैठकें भी करता है, फिर उसके बाद उनकी मुस्तैदगी भी नजर आ ही रही है कि किस तरह से भक्तों को मैनेज करने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज माता के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। महाअष्टमी पर विशेष महत्व नवरात्रों का होता है। शक्ति की साधना आज विशेष स्वरूप में की जाती है क्योंकि 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है और महागौरी की पूजा अर्चना जितना सुंदर, जितना पवित्र, अलौकिक उनका स्वरूप है, उतने ही सच्चे मन से अगर भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो मां सबकी मनोकामनाएं पूरी भी करती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।